शो करें, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में मैं रिपीट नहीं होगा मेरे से ये। अच्छा, ये सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे थे, दिस वन न्यूमेरिकल 2/7 जेल मैनुअल 7 एडिशन था। यस सर। तो आप लोगों के साथ शेयर कर। अब इसमें आप ये नोट करें कि दिस इज द पॉइंट ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। ऊपर से स्टेटमेंट में कह के गया था, पढ़ेंगे बच्चों, पढ़िए किसी ने। Two structural members, one of which is in tension and the other is in compression. Set the indicated forces on joint O. Determine the magnitude of the resultant R of the two forces and the angle theta which are made with the positive x-axis. Which are mixed with the Positive x-axis. अब this is our origin point. and so this is our origin point, this is our x-axis and this is our y-axis. y-axis. ठीक है, ठीक होगी। अब और से देखें इस फोर्स का, इस डायरेक्शन में आपको फिट करें। अब और से देखें ये दोनों फोर्सेस क्या है प्राइमरीली, अगर इन दोनों फोर्सेस को मैं स्लाइड करूं तो आरम दे कंकरेंट, कंकरेंट को याद है, कंकरेंट कौन सी फोर्सेस होती हैं जिनको अगर हम हिलाएं जुलाएं अपनी लाइन ऑफ एक्शन में मूव करें तो वो एक ही पॉइंट पे आके मिल सकती है, हम कहेंगे ये कंकरेंट है। वो उसमें इधर शो की हुई है, यहाँ पे शो की हुई है। मैं इसको स्लाइड करके ओरिजिन पे ले आया हूँ, वो परे लगी हुई उसको स्लाइड करके मैं ओरिजिन पे ले आया, एक पॉइंट पे ले आया हूँ। वही सिनेरियो क्या लग रहा है, सिंपल ही लग रहा है, सादा हो गया। तो दिस इज दिस एंगल इज माय सन 30 डिग्री। 30 डिग्री और यहाँ पे उसने Triangle है 4 x3 है by 4। 3 and 4। अगर ये एंगल थीटा मैं फाइंड करना हो कैसे फाइंड होगा, sin 4 90 this is your delta y and this is your delta x. Yes sir. In this particular case 4 by 3 is equal to tan theta। Yes sir. ठीक है, राजा को सही है। तो यहाँ से इससे ये एंगल निकाल लेंगे आप, ये वाला, और जो एंगल इसका होगा वही एंगल इसका यहाँ पे वही एंगल सेम होगा, ठीक है, सही है। Yes, वो फार्मूला यूज करते हैं कि tan theta is equal to delta y delta y delta x 4 over 3 tan इनवर्स, तो ये वाला एंगल निकला। अब वही चीज ये अगर इस लाइन के साथ इस लाइन का एंगल जो भी है थीटा है, तो इस लाइन और इस लाइन के दरमियान एंगल क्या होगा, इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। क्लियर है, कौन बाय कौन। अब इसके हमने कंपोनेंट्स फाइंड करने, क्या फाइंड करने, सबसे पहले इसकी तरफ आए, इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं तो क्या करना है आपने, इसके हेड से क्या करना है, स्टार्ट वर्ड पैरेलल। क्या वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड। जिस एक्सिस के लिहाज से आपने कंपोनेंट्स करने, उस एक्सिस के ऊपर क्या लगाएंगे उसका, वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, सो वी ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर टू हियर। इस पॉइंट से, इस हेड से यहाँ पे हमने क्या ड्रा किया, परपेंडिकुलर ले लिया, इसके दो कंपोनेंट्स बन गए, एक ये वाला और दूसरा दिस इज योर x। आई कॉल इट f1x एंड दिस इज योर बिल्कुल इसी तरह साइड पे आ जाए। अब इसका हेड तो यहाँ पे पड़ा है, इसको परपेंडिकुलर नहीं ड्रा सकते, कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये ऐसा 2x है या बाय लेंगे इसको। थैंक यू फॉर करेक्शन मास्टर, थैंक यू फॉर सर यहाँ नीचे से तो नहीं जी नीचे से तो नहीं शाबाश। इधर अब इनको अब हेड नहीं उठा रहे, हम क्या उठा रहे हैं, टेल से ड्रा कर रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में आप यू आर राइट ओवर देयर, टेल से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, या नीचे से ऊपर लेके परपेंडिकुलर पर समान ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब एक कंपोनेंट इसका ये बन रहा है और एक कंपोनेंट इसका ये बन। अब दोनों की डायरेक्शन में डिफरेंस देखिए। इसके कंपोनेंट्स मैंने ऐसे बनाए हैं कि ये जमा ये बराबर है इसके, ये जमा ये बराबर है इसके, ये चीज है कंपोनेंट्स ऐसे बनाए। एंड दिस कंपोनेंट विल बी योर F2 थीटा के सामने वाला साइन होगा F2x एंड दिस विल बी F2y। चलो F2y, y के पैरेलल है और ये x की डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब
F। फाइंड करना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, एड अप करेंगे बेसिकली। तो एड अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, Fx जो रिजल्टेंट इनका होगा, जो इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, Yes, sir. वो किसके बराबर होगा, उस F1x प्लस F2x. जो रिजल्टेंट होगा वो फोर्स F है, जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या है, इट इज इक्वल टू बेसिकली F1 प्लस F2, दैट इज द रिजल्टेंट। ऐसे ही है, ऐसे रूल से इसको बेशक ऐड करके देखते हैं। ठीक है। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है तो मैं बना देता हूँ इसका, दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट प्रोबेबली एक्स रिजल्ट, इसको मैं आर कह रहा हूँ, इधर बोल के एफ कह देता हूँ, क्या कह देते हैं F दिस इज F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F। ठीक है, अब इसको प्लस करना है सर। अब इसके भी x और y के अलावा क्या बनेंगे, कोई ना कोई कंपोनेंट्स बनेंगे, कोई ना कोई। कंप्लीट। तो जो x कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, F1x प्लस सॉरी F1 F2x प्लस F2x, और इसी तरह Fy इज इक्वल टू Fy y प्लस है 1 2 प्लस F2y प्लस F2। बेसिकली ये फिजिकली कैसे ये चीज एग्जिबिट हो रही है, कि जो रिजल्टेंट है उसका x कंपोनेंट बराबर होगा F1x प्लस, ठीक है, ठीक हो इन दो को जमा किया कि इसका x कंपोनेंट बन गया। ठीक हो। और इसी तरह फिर अगर इन दोनों को जमा किया अगर इसके F1y प्लस F2y, तो वो उसका कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, y कंपोनेंट बन जाएगा, इस रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। पहले ये फाइंड करने हैं हमने, रिजल्टेंट के x और y फाइंड करने हैं, और फिर उसके बाद इनको इस्तेमाल करके क्या फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। और अगर इसका मैंने एंगल फाइंड करना है x एक्सिस के साथ, किसके साथ, दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू fy डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये fx और fy। ठीक है, गेम कहां से शुरू हुई, मल्टीपल फोर्सेस के केस में वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ईच फोर्स, देन ऐड देम अप, यस सर। you will get the components of the resultant, and using them you can find out the magnitude of that force and the direction of that force. अब इसमें दो फोर्सेज हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना आप लोगों के लिए फॉर द टाइम बिंग काफी है। सही, क्या टाइम हो गया सर कितने मिनट है, 10 मिनट अभी टाइम है सर। 10 मिनट है, रिलैक्स करते हैं। मैं रिलैक्स करता हूँ, पहले ही हम लोग पीछे बहुत अब अभी रेगुलर लेक्चर इंशाल्लाह जुमे को होगा, ऐसे है, अल्लाह खैर करे। चले ऐसे करते हैं, एग्जैक्ट टाइम क्या है, कब साहब, थैंक यू। वीडियो स्टॉप कर, चलेंगे अभी इसको डिस्कस करना है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट मोड में आ रहा हूँ, ये ब्रेक मांग गया, जो आपने मेडिकल क्लास में दिए थे डेमो उसमें मैं आगे डिस्कस करूंगा, पहले यहाँ तक करेंगे आप, ठीक है, फिर आगे दो थोड़ी मुश्किल है, उसमें एंगल्स और कॉम्प्लिकेटेड हो गए, तो मैं एकदम उसके जरिए आपको हैमर नहीं करता, ठीक है, और फिर आगे मोमेंट के नेक्स्ट क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल, ठीक है। कोशिश ये किया करें कि आप लेक्चर को एक दफा रिवाइज करके आया करें, ऐसे ना आए, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स का जो कहानी है, कुव्वत फोर्स, आप किसी चीज के ऊपर जब कुव्वत लगाते हैं तो उसकी मोशन किस तरह हो सकती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो उस डायरेक्शन में जाएगी। मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, इसको अगर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो इधर को जा रहा है, नीचे को लगा रहा हूँ तो ये नीचे को जा रहा है, अगर फोर्स में इस साइड में लगा रहा हूँ तो ये इस फोर्स की डायरेक्शन में जा रहा है। अब इस सारे केसेस में अगर आप
इमेजिन करें कि इसके ऊपर चाक लगा हुआ है और पीछे ये लाइन छोड़ता हुआ जा रहा है। क्या छोड़ता हुआ जा रहा है? यानी इसकी मोशन ट्रेस हो रही है, ठीक है। या ये मूव कर रहा है, मैंने एक बाल का इसका लगाया हुआ है, ठीक है। आप इसको जिधर मूव करेंगे तो ये क्या क्या लगाएगा? लाइन लगाएगा। क्या लगाएगा? अब इस सारे केसेस में जब ये मूव कर रहा है तो अगर इधर यहाँ पे बहुत बड़ा पेज पड़ा है तो उस पेज के ऊपर क्या चीज ड्रॉ होगी? स्ट्रेट लाइन। क्या क्या अभी तक जो आपने कुव्वत का असर पढ़ा है उसमें चीजें क्या हो रही हैं? अब उस फोर्स के जरिए असर, दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। अभी तक यही पढ़ा है ना, लेकिन फोर्स का एक और असर भी हो सकता है, ठीक है। अब वो असर दूसरे तरीके से बता रहा हूं। आप खड़े हैं स्ट्रेट, ठीक है। आपको कोई यहां रख के सेंटर बिल्कुल आपके ये जो जिस्म की सेंटर लाइन है इस पे रख के अगर कोई आपको सीने पे रख के पुश करेगा तो आप किस साइड पे जाएंगे? बिल्कुल सीधा पीछे जाएंगे। अगर आप वो लाइन इमेजिन करें तो स्ट्रेट लाइन में आपकी मोशन करेगी, लेकिन वही फोर्स अगर कोई बंदा आपको कंधे पे लगा दे क्या होंगे? आप सीधा पीछे नहीं जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे? वहीं पे ट्विस्ट होगी, तिरछी होगी, ट्विस्ट होगी। ट्विस्ट की उल्टू क्या होगी? मुड़ेंगे। उधर क्या उधर ही आप घूम जाएंगे, उधर क्या होगा? आप घूम जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि फोर्स कितनी कुव्वत की है। अगर बहुत ज्यादा है तो हो सकता है आप हड्डी में पिछले में टूट जाए सही है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा तिरछे हो जाए। अब फोर्स का सिर्फ यह असर नहीं आ रहा कि वो आपको सीधी लाइन में मूव करा रहा है, फोर्स का यह असर भी आ रहा है कि वो चीजों को घुमा भी सकती है, वो चीजों को घुमा भी सकती है। यही मार्कर है, इसको मैंने फोर्स लगाई तो ये स्ट्रेट गया। अब इसी मार्कर को मैं फोर्स लगा रहा हूं तो क्या हो रहा है? एक सेंटर पॉइंट से लगाएंगे तो आप सीधे जाएगा ना, ठीक है। इस मार्कर की मैं सेंटर लाइन में गेम नहीं कर रहा, उसकी तरफ बात में, ठीक है। अभी बेसिकली इसकी मोशन क्या हो रही है? इट इज इट्स नॉट अप डाउन मोशन। अच्छा चलिए मैं इसे पकड़ता हूं, आप बताइए। इट्स रोटेटिंग, इट्स तो आपको जब वो कंधे से करेगा तो आप बेसिकली क्या हो रहे हैं? अगर आप टॉप से देखें तो आप इसी तरह रोटेट हो रहे हैं बेसिकली। फोर्स के अंदर दो कैपेसिटीज है, कुव्वत फोर्स आपको लीनियर मोशन भी दे सकती है और आपको रोटेट भी करा सकती है, रोटेटरी मोशन भी दे सकती है, रोटेटरी मोशन भी दे सकती है। सर्कुलर मोशन की तरफ जाती है, ठीक है। तो अब हमने ये जो सर्कुलर मोशन जो कुव्वत देती है इसको क्वांटिफाई करना है। इसको क्या करना है? अभी तक हमने सिर्फ क्वालिटेटिव बात की है, मयार की बात की, ठीक है। मिकदार अभी उसकी हमने डिफाइन नहीं की। अब उसकी मिकदार डिफाइन करने के लिए एक सबसे अहम चीज जो हमने फाइंड आउट की, जैसे F = ma फाइंड आउट किया, उसी तर्ज पे ये फाइंड आउट किया गया कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, सबसे पहले हमने ये फिगर आउट किया कि जब भी बॉडी रोटेट करेगी तो उसका एक पॉइंट ऐसा होगा जो पॉइंट रोटेट नहीं होगा, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन। देखिए मैंने इसको अभी यहाँ किस पॉइंट के बहुत रोटेट कर रहा हूँ, ये जहां से मैंने पकड़ा, ये बाकी सारे पॉइंट्स जो उसके ऊपर है वो रोटेट कर रहे हैं, इस पॉइंट के लिए गोल दायरे में घूम रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट अपनी जगह पे नहीं, वो रोटेट नहीं कर रहा। अगर मैंने इसको यहाँ पे पकड़ा, जरा गौर करें, जिस पॉइंट से पकड़ा हुआ है ये पॉइंट ये रोटेट नहीं कर रहा, लेकिन बाकी सारे पॉइंट इसके वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले रोटेशन के अंदर पहली चीज क्या होती है कि देयर इज गोइंग टू बी एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एन पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही है, ये क्लियर होगी?
ये बात नहीं है। तो दूसरी चीज ये फाइंड आउट की कि फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो हमने ये फाइंड आउट किया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना फासले पे लगाएंगे, जितना तो वो जो घुमाव होगा वो उतना तेज होगा, उतना या ज्यादा होगा, तेज होगा या ठीक है। अब चूंकि ये स्टैटिक्स है तो उसमें तेज का वर्ड करेक्ट नहीं है, इसमें कौन सा वर्ड ज्यादा करेक्ट है? ज्यादा होगा, ठीक है। मिसाल तो अगर इसी फोर्स को मैंने रोटेट कराना है, अगर मैं यहां से पकड़ के रोटेट करने की कोशिश करूंगा तो मेरा जोर ज्यादा लगेगा, और अगर यहां से रख के करूंगा तो मेरा जोर कम लगेगा। क्या भाई समझ आ गई है? देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, the quantity of force and distance between axis of rotation and the force. Yes, sir. ठीक है, इनका रिलेशनशिप है घुमाव के साथ। किसके साथ है? घुमाव के साथ। हम फोर्स वही रखें, फासला ये बढ़ाएं या कम करें तो घुमाव का असर क्या होगा? कम ज्यादा होगा। फोर्स भी ज्यादा कम लगेगी। नहीं, पहले एक चीज को कांस्टेंट करें। अभी हमने किस चीज को कांस्टेंट किया? फोर्स। ठीक है, तो हम क्या चीज से तब्दील कर रहे हैं? घुमाव फासला। तो फासले के साथ घुमाव क्या हो रहा है? कम या ज्यादा। ठीक है, यस सर। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ये फासला कांस्टेंट कर दें और फोर्स की मिकदार को तब्दील करें, कम ज्यादा करें तो घुमाव का असर क्या हो जाएगा? कम ज्यादा होगा। जी सर, सर वो जिस तरह हम बड़े ट्रकों के टायर खोलते हैं, हम खोलते हैं जिसमें नट बोल्ट होते हैं, वो बड़े पाइप में लगाए होते हैं खोलने के लिए। वो मतलब अगर ना खोल रहा हो तो वो और पाइप पीछे फंसाते हैं और वो करते हैं, और या फिर पहले हाथ से करें तो फिर ऊपर खड़े हो जाते हैं, वजन पूरा ज्यादा जोर लगाते हैं। यू गॉट द कांसेप्ट ओवर देयर। अब आप ये सारे टेक्निकल पॉइंट समझ चुके हैं। अब फटे वाली चीज अब आ रही है। मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं बार बार, फासला। कौन सा फासला? अब ये ऐसे फासला नहीं है, ये एक मखसूस फासला, ये और इस फासले को हम कहते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिटवीन द फोर्स, बिटवीन द एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा? ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको हम कहते हैं, जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फोर्स से ज़रब करेंगे तो हमारे पास क्या नई क्वांटिटी आ रही है, उसका नाम, उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंट। उसको हम क्या कहते हैं? तो मोमेंट इज इक्वल टू F इनटू D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने तो ठीक किया और ये फिर गलत हो गया। चलिए अभी ठीक कर लेते हैं दोबारा। अच्छा जरा वो जो उसने एग्जांपल दी है स्पैनर वाली, यहाँ तक पढ़े ना, फिर मैं ये उसकी तरफ आता हूँ मैथमेटिक्स की तरफ। So far, forces seems to have only one effect, that is to move a body in the direction of its application. Have you observed moment other than linear? अदर देन लीनियर? क्या आपने लीनियर के अलावा कोई इफेक्ट ऑब्जर्व किया फोर्स का? Yes. Forces must cause the other motion, that is rotation. Tendency of a force to rotate any body about any axis is called moment. Moment M is equal to F into D is equal to F cos theta. Moment is a vector M, perpendicular to the plane of the body. अच्छा, अब इसमें ये चीज अब मेरी ख्वाहिश ये थी कि ये डायग्राम आ जाती, इसकी बोर्ड के ऊपर आ जाती, तो चीजें बड़ी सहूलत के साथ हो जाती। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल उसने दी है कि इसमें ये एक पोल है, ठीक है, सही है, और इसके ऊपर हमने स्पैनर लगाया हुआ है। ठीक है, और स्पैनर को मैं ऐसे कर रहा हूं या फिर अंदर लेके जा रहा हूं। तो अब जरा गौर करेंगे कि फोर्स यहाँ पे लगेगा, फोर्स इस पॉइंट पे लगेगा, और ये इस एक्सिस के बहुत घूम रहा है, ऐसे ही। ठीक है, अब इस फोर्स
और इस एक्सिस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा? शाबाश, मोमेंट मुझे यहां से बताओ क्या बनेगा? ये फोर्स अंदर को लग रही है, बाहर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक होगी, ठीक है। इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनना है मेरा बेटा, जरा और से देखिए, यहां से यहां तक ये वाला ठीक होगा सर, ठीक है। यहाँ से इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम क्या कह रहे हैं? डी अब जरा ये मैं कैसे बना दूं, देखिएगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है यस सर और डी ये, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है? 90 मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया आपकी सहूलत के लिए। यस सर, 90 फोर्स इधर ही लग रही है ना? Yes, sir. ये डी है, यस सर, ठीक है। ठीक है। ये ऐसे अभी आपको ये पेयर नहीं, आपको अगर इसको आप इस तरह देखें, Yes, sir. दोनों के दरमियान एंगल क्या है? 90 So basically this is the perpendicular distance between the force And point. and the axis of rotation or point of rotation of जो भी whichever is applicable, ठीक है। ये समझ आ गई है? यस सर, अब स्पैनर के केस में आप अक्सर नोट करें, जो तजर्बाकार बंदा होगा, एक्सपीरियंस बंदा होगा, उसकी हमेशा कोशिश होगी कि वो स्पैनर को अपने हाथ और स्पैनर के दरमियान हमेशा जाविया क्या रखे, 90 का रखेगा, और इवन वो मूव भी कर जाएगा उसके साथ। यस सर, जो अनाड़ी होगा वो टेढ़ा रखो, टेढ़ा रखो, वो टेढ़ा करेगा, अपने जोर बढ़ाता जाएगा, ठीक है। यस सर, समझ आ गई है? यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाए उस एग्जाम्पल की तरफ, इस वाली साइड, इस वाली साइड, ठीक है। इधर मुझे कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? सर 24 हो गया। वी हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में हो जाए, ठीक है। जरा जल्दी से ड्रॉ करें। ये एक हमारे पास आर्बिट्रेरी शेप है, कैन बी ऑफ एनीथिंग। यस सर, दांत बड़े ऐसे निकाले, मुझे शक हुआ ये देखिए, ये मस्ती कर रहा है, अल्लाह जानता है, और वीडियो देखिए। झूठ नहीं बोलता है। अब वीडियो में तेरा हाथ थोड़ी है, मेरे हाथ थोड़ी लगाया हुआ है हमने कैमरा, सर आप कि तेरे हाथ कहाँ जा रहे हैं, तेरा सर कहाँ जा रहा है, ठीक है। बैक साइड पे लगा, मेरा पुत्र फ्रंट से नहीं लगा हुआ, उधर से लगा तो फिर पता लगता है कि क्या कर रहे हो जब मैं उधर मुंह करता हूँ। मेरा बच्चा रहेगा यार, दूंगा कैमरा उधर। नहीं सर, आप उधर ले गए कोई। अच्छा वेरी गुड। अच्छा चले जी, अब आ जाए इस तरफ। ये एक आर्बिट्रेरी शेप है मेरा बेटा, ठीक है। और इसके ऊपर इस जगह पे हमने एक हल्की सी पेन कर दिया, इसको क्या कर दिया? पेन कर दिया। पेन करने से क्या होगा? दरवाजे भी देखिए, ये एक्सेस हो गया। ये यहाँ पे क्या हुआ है? पेन करने से क्या होगा? ये आगे बड़े काम आएगी ये चीज, पेन वाला वर्ड, अगर आप अभी सीख रहे हो। तो ये इसी पेन के अबाउट क्या करेगा? रोटेट करेगा। इस पेन के अबाउट क्या करेगा? रोटेट। Point of rotation. हाँ, ये दिस विल बी पॉइंट ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस केस में ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं इसको इधर से पकड़ के खींचता हूँ तो ये क्या होगा? नहीं जाएगा, पॉइंट लीनियरली मूव नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा? ये एक और बड़े लेवल का कॉन्सेप्ट आपने पॉइंट आउट किया, शाबाश। ये इसी एक्सिस के वो क्या हो जाएगा? घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर उसने एक आर्बिट्रेरी फोर्स ने इधर दिखाई, क्या दिखाई? ठीक है। और यहाँ पे उसने डिस्टेंस क्या कहा, उस डिस्टेंस को आर का, ठीक है। अब आप गौर से देखें, इस फोर्स और इस आर के दरमियान एंगल कितना है? 90 है, इज इट 90 डिग्री? नो सर, नहीं, इट्स नॉट 90, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 अगर 90 हो तो ये फोर्स किस तरह डायरेक्टेड होती है? ये ऑलमोस्ट इस तरह होती है, यानी यहाँ पे आपको महसूस होता है कि यार इन दो के दरमियान एंगल ऑलमोस्ट 90 का बनता है, ठीक है। यस सर। अब हमें कौन सा फासला चाहिए मोमेंट फाइंड करने के? इस फोर्स और इस एक्सिस के दरमियान कितना डिस्टेंस चाहिए?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चाहिए? 90 ड्रा करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या कर देते हैं? अब इस फोर्स इसके और इसके दरमियान एंगल क्या होना चाहिए? 90। सीधे लाइन। परपेंडिकुलर, सीधी लाइन नहीं बेटा, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? दिस विल बी योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the force and the axis of rotation. The force and the axis of rotation. ठीक है? बड़े इधर तवज्जो करें, इधर तवज्जो करें, आप लेंगे उतनी, ठीक है? अच्छा, अच्छी बात, शाबाश, ठीक है? अब जरा गौर से देखें, ये कौन से एंगल को अल्फा कह रहे हैं? देखें जरा। अब मैंने थीटा कहा और उसने अल्फा कहा, उसमें इसको अल्फा कहा होगा, ठीक है? ठीक हो गया। थीटा इसको क्या देगा? 90 को देखो। ये अल्फा है, नहीं फर्क पड़ेगा बेटा थीटा से, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। इस अल्फा के सामने वाले क्या होगा? दिस इज बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है? सामने वाला डी, डी विल बी इक्वल टू आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा। और अगर जो मैंने क्या हुआ है, मैंने ये वाला एंगल लिया हुआ है, इसको क्या कहा हुआ है? ये क्या हो जाएगा? ये थीटा के सामने वाला ये वाला क्या होगा? साइन, ये वाला क्या होगा? It's one and the same. R cos. डिपेंड करता है कि आप थीटा के साथ एंगल कौन सा ले। बुक ने वो अल्फा लिया है, वो अल्फा है, तो देखिए अगर ये एंगल अल्फा है, ठीक है, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके ये वाले एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये वाले एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। अगर ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, इनके तो मैंने एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? और अल्फा के पहले होता है, अल्फा के सामने वाला क्या होगा? साइन। ठीक है, तो बुक ने जो टर्म यूज की है, उसने कहा है जनाब इट इज इक्वल टू एफ डी साइन अल्फा, एफ डी सॉरी एफ आर अल्फा, एफ आर अल्फा, उसको डी, ठीक है। और मैंने क्या लिखा हुआ उसको? एफ कॉस, एफ आर, मैंने कॉस थीटा क्यों लिखा? क्योंकि थीटा ये पड़ा है, मैंने नया एंगल लिखा हुआ, उसको थीटा कहते हैं, सही है, परेशान नहीं होना। बट इस चीज, ये चीज आपके काम आएगी बात। सो अभी आपने कोई भी चीज जो रोटेट कर रही होगी, जो क्या कर रही होगी, जब कोई भी चीज जिसको आप घुमाएंगे, उसकी आपने अब तीन चीजों पर गौर करना। कौन कौन सी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई ये तीन चीजें आपने फौरी ध्यान में रखनी है। समटाइम्स चले यहाँ पर रोक देते हैं, क्योंकि उसके बाद चीजें मुश्किल होगी। इसकी वीडियो ऑफ कर दें। थैंक यू वेरी मच।